वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीसी एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा रिट्स के ऊपर। जो भारतीय संविधान में आपको जो है रिट्स प्रोवाइड की गई हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिट्स होती क्या है। तो रिट्स जो है ऐसे रिटन ऑर्डर हैं जो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है भारत में प्रोवाइड किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, उनको जो है हम रिट्स कहते हैं। अब जो रिट्स हैं इनका पर्पस क्या है, तो ये जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं जिनका यूज जो है हम इनको जो है इशू किया जाता है अगर आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो है वायलेशन हो रहा है। अगर आपका किसी भी तरह से वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपको जो है रिट्स जारी कर सकते हैं। ओके, तो इससे जो रिट्स हैं इनसे रिलेटेड आर्टिकल है आपके आर्टिकल 32 और आपका आर्टिकल 226। आपका आर्टिकल 32 जो है ये एक फंडामेंटल राइट्स है। इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार बना दिया गया है आपके आर्टिकल 32 को। इसी को जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, BR अम्बेडकर, उन्होंने जो है संविधान की हृदय एंड हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है आपके आर्टिकल 32। ओके, इसको जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं आपके 5 रिट्स के, जिनके थ्रू जो है आप सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन होता है। तो कहाँ जा सकते हो आप? सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो ये किससे रिलेटेड है? अब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसको सिर्फ और सिर्फ ये रिट्स जारी करने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है। अब जो आपका आर्टिकल 226 है ये आपका हाई कोर्ट से रिलेटेड है। इसमें जो है हाई कोर्ट भी आपका जो है फंडामेंटल राइट से जो है इशूड जो है कर सकता है रिट आपकी, प्लस लीगल जो केसेस हैं उनके लिए भी ये रिट जारी कर सकता है आपका हाई कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट जो है केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही इनको जारी कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो फंडामेंटल राइट्स के लिए, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स के लिए डायरेक्ट, बट आपको वहां पर रीजन बताना पड़ेगा कि आप क्यों हाई कोर्ट नहीं गए हो। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 226 और 32, इनमें जो है आपका रिट से रिलेटेड है। अब जो आपका हाई कोर्ट है ये दो चीजों से फंडामेंटल राइट्स और आपके लीगल केसेस में जो है रिट जारी कर सकता है। अब आपको जो आपका संविधान है उसमें 5 रिट्स प्रदान की गई हैं, जिसमें जो आपकी 5 रिट्स हैं इनमें जो टर्म्स यूज की गई हैं वो आपकी लैटिन टर्म्स यूज की गई हैं। जैसे 5 रिट्स कौन कौन सी हैं आपकी? हैबिस कॉर्पस, आपकी मैंडामस, आपकी प्रोहिबिशन, सर्सरी और आपका क्यो वारंटो। ये आपकी 5 रिट्स हैं और इनके लिए जो भी टर्म यूज हुई हैं वो आपकी लैटिन टर्म है। अब देखेंगे जो आपकी फर्स्ट रिट है हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें जो है क्या कहा गया है? टू ब्रिंग द बॉडी, जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है या जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको जो है न्यायालय में पेश किया जाए और गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति उसके गिरफ्तारी का कारण भी बताएगा कि क्यों उसको गिरफ्तार किया गया है। अब अगर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी जो है अवैध निकलती है, उसको गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया होता है, तो ये रिट जो है जारी की जाती है और जो भी उसके खिलाफ केस चल रहा होता है उसको रद्द कर दिया जाता है। यहाँ पर जो है हम देखेंगे, इसको समझेंगे। एक केस के थे रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस हुआ था हमारा। इसमें जो व्यक्ति को जो उसके हिरासत की अवधि थी उससे ज्यादा वर्षों के लिए जो है हिरासत में रखा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके एवज में ये रिट जारी की थी हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उसके जो हिरासत में रखने का कारण था वो पूछा गया और उसको अवैध करार देते हुए उसको जो आपकी हिरासत है उससे रिहा कर दिया गया और उसको बदले में कुछ जो है मुआवजा भी दिया गया था। अब जो आपकी सेकंड रिट है वो है आपकी मैंडामस, परमादेश। मैंडामस जिसका मतलब है परमादेश। वी कमांड टू डू योर जॉब। जो भी आपका पब्लिक जो जॉब
पब्लिक जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये इशू होती है आपकी रिट। इसमें जो है अगर कोई व्यक्ति और संस्था अपना जो कर्तव्य है उसको सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसके लिए ये रिट जारी की जाती है कि अपना जो कार्य है उसको सही ढंग से करें। अब ये जो आपकी रिट है ये कुछ जगह पर नॉट एप्लीकेबल है, तो कहां पर, तो जो आपके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इनके ऊपर आपके एप्लीकेबल नहीं है, आपके गवर्नर और आपके चीफ जस्टिस, चीफ जो आपके जस्टिस हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं है कुछ जगह पर, ठीक है। बट जो आपके पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं उन व्यक्तियों पर ये रिट इशू की जाती है। इसके बाद है आपका थर्ड रिट है, वो है आपकी प्रोहिबिशन। थर्ड जो रिट है वो है प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है प्रतिषेध, प्रतिषेध। इसमें जो है जो व्यक्ति है उसको जो है टू फॉरबिड कहा जाता है, टू फॉरबिड मतलब कि मना करना। ओके, यहाँ पर जो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो आपके जो लोअर कोर्ट को कमांड कर सकते हैं कि जो भी वो डिसीजन या जजमेंट देने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जुडिशियल रिव्यू के लिए अपने पास बुला सकते हैं, केस को जो है ट्रांसफर करवा सकते हैं अगर वो जो है उनको लगता है कि ये जो डिसीजन है ये गलत होने जा रहा है या किसी भी तरह का उसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट है। इसके लिए तो ये जो है आपकी जजमेंट होने से पहले इशू की जाती है। अब फोर्थ जो है आपकी फोर्थ रिट है सर्शरी। सर्शरी इसका उत्प्रेषण, हिंदी मतलब है उत्प्रेषण। ये जो रिट है आपकी आफ्टर जजमेंट, आपकी आफ्टर जजमेंट इशू की जाती है। अगर कोई भी जो जजमेंट है लोअर कोर्ट की वो गलत होती है या जो है उसको जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को कमांड दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि जो भी टू बी सर्टिफाइड, जो भी उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकते हैं ताकि जो भी जजमेंट गलत दी गई है तो उसको जो है इम्प्लीमेंट होने से रोका जा सके। तो आपकी जो प्रोहिबिशन है ये बिफोर जजमेंट इशू की जाती है और जो आपकी सर्शरी है ये आपकी आफ्टर जजमेंट जो है इशू की जाती है। इसके बाद है आपकी फिफ्थ जो रिट दी गई है वो है आपकी क्यो वारंटो। क्यो वारंट अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में बोला जाता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोई व्यक्ति किसी भी पद पर गलत तरीके से कब्जा कर लेता है या उस पर बना हुआ है तो उस समय ये रिट जारी की जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप जो है किस अधिकार से जो है इस पद पर बने हुए हैं। जैसे अगर किसी पोस्ट की जो है आपकी एज 60 कर रखी हो और या फिर 6 वर्ष के लिए डिसाइड कर रखी हो, तो अगर कोई व्यक्ति उससे कम वर्ष का है और वो बोले कि नहीं मैं 60 इयर्स का नहीं हुआ हूँ, मैं इस पद से नहीं हटूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसके एवज में ये रिट इशू की जा सकती है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आप बने हुए हो, क्योंकि वहां पे डिसाइडेड है या तो आपकी एज 60 होने वाली हो या फिर टाइम पीरियड 6 इयर्स, तो वहां से जो है ये रिट जारी की जा सकती है। सो ये थी आपकी 5 रिट्स जो आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के द्वारा यूज की जाती हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है ये रिट जारी करते हैं ताकि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उनको बनाया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।